नमस्कार दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार सुर्खियों में हैं। वजह तो आप जानते होंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे। क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर फिर इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। अब तो इस पर अलग अलग नेताओं के बयान भी आना शुरू हो गए, जिसमें नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उन्होंने एक मीडिया चैनलों से बात करते हुए इसको लेकर खुलासा किया। इसके अलावा बीजेपी के एक सीनियर लीडर नित्यानंद राय का भी इस पर बयान आया है। तो यानी कहने का मतलब बिहार की सियासत में एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा गर्म हो चुकी है कि नीतीश कुमार क्या फिर से एक बार पलटी मारने वाले हैं। इस चर्चा की शुरुआत बीते दिनों तब हुई जब नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच 8 महीने बाद मुलाकात हुई। ये मुलाकात औपचारिक थी, यानी कि सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति को लेकर थी। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों ने यही कहा कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी। सूचना आयुक्त के पद पर जो नियुक्ति होती है वो नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता दोनों के बीच सहमति से ही होती है, और इसी कारण हम दोनों के बीच मुलाकात हुई और हम दोनों के सहमति से सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है। लेकिन इस मुलाकात के बाद से ही बिहार की सियासत में नीतीश कुमार फिर एक बार सुर्खियों में बन गए। फिर एक बार सियासी अटकलें लगने लगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नज़दीकी फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे। इसके अलावा इस बात की चर्चा इसलिए भी जोरों शोर पर है क्योंकि दूसरी बार जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा और बिहार में नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ सरकार बनाए, तो पहली बार जब गठबंधन टूटा था आरजेडी और जेडीयू का, इसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी, जिस तरह से नीतीश कुमार पर आक्रामक थी, जेडीयू पर आक्रामक थी, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, पलटू चाचा वगैरह कह रहे थे, उतना आक्रामक न जेडीयू के तरफ से दोबारा पलटी मारने पर देखा गया, न आरजेडी के तरफ से। बाज़ाब्ता तो तेजस्वी यादव कई बार मंच से उन्हें अपना आदरणीय कह चुके हैं, यानी कि बड़े सम्मानपूर्वक नीतीश कुमार का नाम लेते रहे हैं दोबारा पलटी मारने के बाद भी। यानी कि एक आरजेडी के तरफ से भी जेडीयू को लेकर के एक सॉफ्ट रवैया अपनाया गया, एक सॉफ्ट नीति अपनाई गई। वहीं जेडीयू के तरफ से भी आरजेडी को लेकर के एक सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई गई, जिससे ये मालूम पड़ता है कि आरजेडी हो या जेडीयू, दोनों तरफ दरवाजे अपने खोले रखे हैं। जेडीयू भी अपने दरवाजे खोले रखे हैं कि जब चाहे तो हम आरजेडी में जा सकते हैं। दूसरा तरफ आरजेडी भी अपने दरवाजे खुले हुए हैं कि नीतीश कुमार जी आप जब आना चाहते हैं आ सकते हैं। क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर दिखे, लेकिन नीतीश कुमार पर उतना हमलावर नहीं दिखे जितना पहली बार गठबंधन टूटने के बाद देखने को मिला था, और उन्हें अपना आदरणीय कह के सम्मान देते रहे। दूसरी तरफ जेडीयू भी आरजेडी पर पहले की तरह हमलावर नहीं दिखे। बीजेपी जितना हमलावर आरजेडी पर रहती है उतना जेडीयू की तरफ से नहीं देखा गया। इन सब को देखते हुए बिहार की सियासत में ये फिर से कयास लगने लगे हैं कि हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर एक बार खेला हो जाए और नीतीश कुमार फिर महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। अब इस सियासी घटनाक्रम पर नीतीश कुमार जी का बयान भी आ गया है। नीतीश कुमार 6 सितंबर को पटना आईजीएमएस के किसी एक डिपार्टमेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो स्वास्थ्य मंत्री है देश के, वो भी पहुंचे हुए थे। नित्यानंद राय भी थे। उस मंच से नीतीश कुमार ने यह घोषणा की कि अब तो पलटी मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम 2 बार जाकर गलती कर चुके हैं, अब तीसरी बार जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी कि इधर उधर जाने की कोई बात नहीं है। हम जहां हैं वहीं अब रहेंगे। हमारा जो रिश्ता है वो 1996 से बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। हम अब इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। बीच में कुछ समय के लिए हम इधर उधर हो गए थे। लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान का जो सियासी विशेषज्ञ है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के अगर पहले के बयान देखें तो वो जितनी बार कहते हैं कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे, हम कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, कोई पलटी नहीं मारने वाले हैं, उतनी बार वो पलटी मारे हैं। यानी कि इससे पहले जब भी वो ये बात करते रहे उसके कुछ दिनों बाद वो पलटी मारे हैं। और फिर एक बार जब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे, इधर उधर जाने की कोई बात नहीं है, तो जो सियासी विशेषज्ञ है, जो सियासत पर जिनकी पकड़ है या सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं, उन सब इस बात की गुंजाइश लगा रहे हैं कि हो सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में खेला
हो जाए, क्योंकि बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खास करके नीतीश कुमार का जिस तरह से ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा कि कब वो क्या कह रहे हैं और कब पलटी मारकर कहाँ चले जाए, इसका मतलब कि किसी को, शायद नीतीश कुमार जी को भी अंदेशा नहीं रहता होगा कि हमें कब पलटी मारना है। चलिए अब इस पर आए अन्य नेताओं के बयान की भी चर्चा कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के करीबी थे, उन्होंने इस पर बयान दिया है। नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया था कि अब इधर उधर जाने की कोई बात नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तीसरी बार पलटी मारने का सवाल ही नहीं उठता, हमारा जो रिश्ता है बीजेपी या एनडीए के साथ 1996 से है। तो इस बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बात सही है कि नीतीश कुमार अब जहाँ है वहीं रहेंगे, पलटी मारेंगे नहीं, मतलब उधर जाने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा कि आपको इस तरह का बयान देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में कहा। दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर नित्यानंद राय का भी इस पर बयान आया। नित्यानंद राय ने अपने एक बयान में कहा कि नीतीश कुमार जी ने आरजेडी का साथ क्यों छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ रहे तो उन्होंने फील किया कि जब हम उनके साथ थे तो बिहार में भ्रष्टाचारी और क्या कहते हैं अत्याचार वगैरह ये सब बढ़ रहा था, और जिस कारण हम उनके साथ छोड़कर हम एनडीए के साथ आ गए। तो यानी कहने का मतलब कि बिहार के सियासत में फिर एक बार हलचल मच चुकी है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और बिहार की सियासत ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी पलटी मार भी सकते हैं या फिर ये एक सियासी माहौल ही बनकर रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बिहार के सियासत में कोई एक बड़ा उलटफेर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले होता है तो ये 2025 का विधानसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार के सियासत में आगे का जो भी घटनाक्रम बदलेगा, नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, उससे जुड़ा कोई भी अपडेट होगा तो हम आप लोगों के बीच लेकर जरूर आया करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।